प्रिय व्यूअर्स, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी की यूपीएससी की तैयारी में स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की ओर से एक और सहायता प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला में हम आपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में परीक्षा उपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे, जो न केवल आपकी प्रारंभिक परीक्षा में सहायक होगी, बल्कि यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आज लोकतंत्र की परिभाषा का एक सीमित अर्थ रह गया है कि जनता अपनी पसंद की सरकार चुने और सरकार जनता की अपेक्षा के अनुसार काम करे। लेकिन महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की असली शक्ति पर बल दिया। उन्होंने वो दिशा दिखाई जिसमें लोग शासन पर निर्भर ना हों और स्वावलंबी बने। ये बातें श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार को रखते हुए कहा था, और साथ ही ये रेखांकित किया था कि गांधी जी के विचार में वास्तविक राष्ट्रवाद क्या है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे देना चाहते हैं। दोस्तों, यूपीएससी 2024 की तैयारी की शुरुआत के लिए अब समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। हालांकि अब 2025 की तैयारी की शुरुआत के लिए बिल्कुल सही समय है। इसलिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 2025 की तैयारी के लिए लेकर आया है लॉन्ग टर्म P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसमें आपको प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और फिर एडवांस स्तर तक की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही 15 से अधिक निःशुल्क किताबें, हैंड रिटन नोट्स, ट्रक्स, पीपीटीज और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए स्टडी आईक्यू आईएएस की ओर से सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है, जिसमें आपको सामान्य एडमिशन शुल्क से तकरीबन 3,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट आप एडमिशन लेते समय विरत लाइव कोड का प्रयोग कर प्राप्त कर सकते हैं। सुपर लर्निंग डे के साथ इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। P2I लॉन्ग टर्म के अलावा आप P2I 2024 के बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में आप विरद लाइव कोड का प्रयोग कर सुपर लर्निंग डे सेल का लाभ उठाते हुए 29,999 की बजाय अब मात्र 26,999 में एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिसे लोग राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, राष्ट्रनेता आदि उपनामों से पुकारते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके कार्यों और विचारों का प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं था, बल्कि विश्व के लोग भी उनसे प्रभावित थे। यदि मैं आपसे कहूं कि गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी उस दौर में हुआ करती थी, तो आपको ये सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 150वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, गांधी जी भारतीय थे, लेकिन सिर्फ भारत के नहीं थे। तभी तो यूनाइटेड नेशन ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर कॉमेमोरेटिव स्टैंप को भी जारी किया था। वैसे दोस्तों, गांधी जी के विचारों और उनके योगदान के बारे में जितना भी कहा जाए वो काफी नहीं होगा। इसलिए आज के इस सेशन में मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आया हूं, वह है उनके कई संग्रहित विचारों का एक छोटा सा भाग, जो न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के लिए भी बहुत उपयोगी है। और वह विषय है गांधी जी का राष्ट्रवाद। चलिए, इन सब चीजों पर नजर डालने से पहले हम गांधी जी के सामान्य परिचय को देखें। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम गांधी जी के राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको गांधी जी के बारे में उनका एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम था पुतली। गांधी जी जब केवल 14 वर्ष के थे, तभी उनका विवाह कस्तूरबा बाई मनकी जी से किया गया था, जो आगे चलकर कस्तूरबा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध। इन दोनों युगल दंपतियों से 4 पुत्रों ने जन्म लिया, और वे थे हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। दोस्तों, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई थी, जहां उन्होंने मिडिल क्लास तक की पढ़ाई की और उसके बाद राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर पर वे एक साधारण छात्र रहे थे। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से उत्तीर्ण करी। जब तक वे यहाँ रहे, अप्रसन्न ही रहे,
क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। और फिर क्या था, उन्होंने अपने परिवार की इच्छा को पूरा करने के लिए सन 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड को प्रस्थान किया। यहीं से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली और वकालत करने के बाद वो भारत वापस आ गए। दोस्तों, सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना प्रारंभ किया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और पहचान मिली। अफ्रीका में सफल आंदोलनों के संचालन के बाद सन 1915 में गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में वापसी करते हैं। भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों, नगरीय श्रमिकों पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अधिक लगान वसूलना, शोषणकारी एवं दमनकारी नीति बनाना और उनके भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को एकजुट किया। दोस्तों, गांधी जी के लिए 1920 का दशक वो समय था जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद देश भर में दरिद्रता के लिए मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकार का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेक कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला, स्वराज की प्राप्ति करने वाला कार्यक्रम सबसे प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में सन 1930 में नमक सत्याग्रह, बाद में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से देश और विदेश में विशेष ख्याति प्राप्त की। हालांकि इस दौरान दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक गांधी जी को जेल में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने की वकालत भी की। दोस्तों, गांधी जी के सामान्य परिचय के बाद अब इस सेशन की अगली कड़ी में आइए संक्षिप्त में जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। फिर उसके बाद गांधी जी के राष्ट्रवाद पर आप सब लोगों का हम ध्यान आकर्षित करेंगे। तो जानते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो राष्ट्रवाद की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, पर मोटे तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसा विचार है जो किसी देश की सीमा के भीतर या बाहर रहने वाले को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर एक दूसरे को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। सही मायने में देखा जाए तो राष्ट्रवाद ऐसी सशक्त भावना है जो किसी राष्ट्र के प्रति उसके नागरिकों की निष्ठा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होती है। आप फ्रांस की राज्य क्रांति से लेकर अब तक के अधिकतर राजनीतिक चिंतन को देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि राष्ट्रवाद किस तरह से इसकी रग रग में बसा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह राष्ट्रवाद की भावना ही है जो किसी देश के नागरिकों की एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें अपने सांस्कृतिक मूल्यों से उन्हें प्यार करना सिखाती है और इसके साथ साथ खुद से पहले राष्ट्र को अहमियत देने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रवाद क्या है, इसको अगर हम सरल भाषा में यूं समझ सकते हैं कि किसी भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत या उसके बाहर भी वहां के लोगों में एक दूसरे के लिए एकजुटता और आपसी समन्वय की भावना जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाए को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमें वहां क्षेत्रीय भावना देखने को मिल जाती है, अर्थात उस काल में ज्यादातर राजा अपने ही क्षेत्र तक का हित देखा करते थे और भारतीय राजाओं में एकजुटता की पूरी कमी देखने को मिलती है। लेकिन आधुनिक समय में बदलाव के साथ राष्ट्रवाद को व्यापक रूप से देखा जाने लगा है। अब जब हमने राष्ट्रवाद को सामान्य तौर पर समझ लिया है तो अब आइए समझते हैं कि गांधी जी का राष्ट्रवाद क्या है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। गांधी जी के राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण तत्वों पर आइए डालते हैं नजर। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान सत्याग्रह के साथ गांधी जी ने राष्ट्रवाद का बिगुल फूंका था। भारत में चंपारण सत्याग्रह से लेकर खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी के राष्ट्रवाद का हिस्सा रहे हैं। उपवास, धरना, असहयोग, हड़ताल, बहिष्कार एवं अनशन आदि गांधी जी के राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, सांप्रदायिक एकता एवं स्वतंत्रता उनके राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भी उनके राष्ट्रवाद का ही एक प्रमुख हिस्सा था। दोस्तों, गांधी जी आर्थिक पुनर्निर्माण की सोच भी रखते थे। उनका आर्थिक पुनर्निर्माण था सभी का उदय, यानी कि सर्वोदय, जो कि यहां आप देख भी सकते हैं। गांधी जी का सर्वोदयवाद का सिद्धांत सभी लोगों के विकास में विश्वास रखने वाला था। मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण एवं पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित उनका राष्ट्रवाद देश का आर्थिक पुनर्निर्माण करना चाहता था।
स्वदेशी पर बल देते हुए उन्होंने राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था, क्योंकि इससे देश का पैसा देश में ही रहकर देश की आर्थिक मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। श्रम एवं उत्पादन को लेकर के भी उनका राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। गांधी जी का राष्ट्रवाद श्रम शक्ति का पक्षधर था। गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करके पूरी ईमानदारी से समाज में अपना योगदान देना चाहिए, तभी जाकर वह कुछ ग्रहण करने का अधिकार रखता है। उनके मुताबिक हर व्यक्ति के पास रोजगार प्राप्त करने का मूल अधिकार है। आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणामों को गांधी जी का राष्ट्रवाद वर्ष 1909 में ही भांप गया था। तभी तो हिंद स्वराज नामक पुस्तिका में गांधी जी ने इंसानों की आवश्यकताओं को सीमित रखने की वकालत की थी। गांधी जी चाहते थे कि गांव उत्पादन और उपभोग की प्रमुख इकाई के रूप में उभरें, और उनका यह भी मानना था कि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहां के गांव आर्थिक रूप से सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर होंगे। राजनीतिक चिंतन भी उनके राष्ट्रवाद में हमें स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके केंद्र में मानवों का कल्याण है। गांधी जी मानते थे कि राष्ट्रीयता और मानवता एक दूसरे के पूरक ही हैं। उनका यह भी विश्वास था कि त्याग के साथ बलिदान, अच्छे आचार विचार और दुनिया का कल्याण करने वाले आदर्शों पर राष्ट्रवाद निर्भर करता है। हिंसा के लिए भी गांधी जी के राष्ट्रवाद में तनिक भी जगह नहीं है। दोस्तों, आपको गांधी जी के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक जगह की एक हिंसात्मक घटना जरूर याद होगी, जिसमें गांव की नाराज जनता ने ब्रिटिश हुकूमत वाले थाने को आग के हवाले कर दिया था। इससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और कहा था कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि गांधी जी हिंसा में रत्ती भर भी यकीन नहीं करते थे। यहां तक कि पश्चिम के राष्ट्रवाद से भी गांधी जी का राष्ट्रवाद पूरी तरह से अलग खड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, गांधी जी के राष्ट्रवाद की खासियत सांस्कृतिक स्वराज भी रहा है। राष्ट्रीय भाषा की वकालत करना, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना और स्वदेशी अपनाने पर जोर देना, ये सभी उनकी पुष्टि करते हैं। यही वजह है कि छुआछूत के उन्मूलन, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन, खादी का प्रचार प्रसार, मद्य निषेध, शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं महिला सशक्तिकरण जैसे रचनात्मक कार्यों को उन्होंने अपने स्वराज आंदोलन में शामिल कर लिया था। इसीलिए राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वराज भी गांधी जी के राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। गांधी जी मानते थे कि जनता की भागीदारी के बिना भी आंदोलन सफल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उन्होंने जनता को जागृत करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रवाद के लिए बेहद अहम माना। जो राष्ट्रीयता की भावना गांधी जी ने अपने अंदर भर रखी थी, वे वही भावना जनता के अंदर भी जगाना चाहते थे। गांधी जी ने उसके दम पर ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने का सपना देखा था। गांधी जी का राष्ट्रवाद मानता है कि राष्ट्र और जन के बीच की दूरी को पाटे बिना कोई भी राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता है। मैंने सीखा है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर को जीत लेता है। नेल्सन मंडेला का यह कथन है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला के ये विचार जिस महान व्यक्तित्व से प्रभावित थे, वे कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ही थे, जिन्हें आगे चलकर अफ्रीका का गांधी भी कहा गया। हालांकि गांधी जी ने जो राष्ट्रवाद का रास्ता इस देश के लोगों को दिखाया, उस रास्ते पर चलने को आज कितने लोग राजी हैं, ये कहना तो मुश्किल है। मगर ये भी एक सच है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गांधी के राष्ट्रवाद यानी गांधीयन नेशनलिज्म का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिस महान शख्सियत और उसके राष्ट्रवाद को हमने बताया है, उसकी यूपीएससी में क्या महत्वता है, इसका अंदाजा वर्ष 2023 में मुख्य परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न से लगाया जा सकता है। प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। आशा करते हैं कि आज के सेशन के माध्यम से कम गांधी जी के राष्ट्रवाद के बारे में अवश्य आप 150 शब्दों का उत्तर लिखकर हमें भेज सकते हैं। आज के शख्सियत कार्यक्रम में बस इतना ही। मुलाकात करेंगे कल किसी नई शख्सियत के साथ आपके समक्ष। तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।